हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जीके जीएस जो कि रामबाण सीरीज के प्रश्न हम लोग देखेंगे और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि सभी हैं। यह 81 इसमें प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यह प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जैन व बौद्ध धर्मों में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिस पर दोनों धर्मों में असहमति है। तो यह आपको याद रखना है, जिसमें दोनों धर्मों में असहमति है तो वह है कठोर तपस्या पे, ठीक ना। कठोर तपस्या पे असहमति है जो दोनों धर्मों में, यह बातें आप याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। तो पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था आपसे पूछा है, यह जो संस्था है जिला परिषद, ठीक ना। जिला परिषद जो कि पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संसद में कौन शामिल है। तो भारतीय संसद में कौन शामिल है, तो याद रखना भारतीय संसद में याद रखना राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और इसमें सभी शामिल होते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं। वर्तमान में राज्य सूची में आपसे पूछा है कितने विषय हैं। यह याद रखना राज्य सूची में जो विषय हैं वह 61 विषय हैं, ठीक ना। 61 विषय, ऑप्शन सी से होगा यहाँ पे। खो खो में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं, बताइएगा। खो खो जो खेल है उसमें एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो यह एक टीम से खेलते हैं 9 खिलाड़ी, ठीक ना। एक टीम से 9 खिलाड़ी खो खो में खेले जाते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक ना। 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार आपसे पूछा है, तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार अगर याद रखना है तो वह नवपाषाण काल में, ठीक ना। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता आपसे पूछा है, तो यह हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता जो थे वह दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे, तो यह आपसे पूछा है। तो याद रखना वह जो अपरिचित थे तो लोहे से, ठीक ना। लोहे से अपरिचित थे। आगे चलते हैं, देखिएगा सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, यह आपसे पूछा है। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था अशोक ने, ठीक ना। अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं, देखिएगा व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागर कौन सा है। तो व्यापार की दृष्टि से आपसे पूछा है, यह सबसे व्यस्ततम जो मार्ग होता है वह अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, झेलम नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है, इसमें से आपको बताना। तो झेलम नदी के जो किनारे बसा है वह श्रीनगर, ठीक ना। श्रीनगर जो कि यह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है। विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, तो यह याद रखना रबड़ का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है वह मलेशिया में, ठीक ना। मलेशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आगे चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध जो पिरामिड है वह कहाँ पे स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह याद रखना मिस्र में, ठीक ना। मिस्र में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड स्थित है। आगे चलते हैं, देखिएगा सबरीगिरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है। सबरीगिरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो सबरीगिरी परियोजना का संबंध आपसे पूछा है, यह याद रखना केरल से, ठीक ना। केरल राज्य से इसका संबंध है। आगे चलते हैं, भारत की सागर तटीय लंबाई कितनी है। भारत की जो सागर तटीय लंबाई आपसे पूछा है वह कितनी है। तो याद रखना भारत की सागर तटीय जो लंबाई है इसमें यह 7516 किलोमीटर है, ठीक है ना। 7516 किलोमीटर। आगे चलते हैं, चीन व अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित दर्रा कौन सा है। चीन व अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित दर्रा आपसे पूछा है वह कौन सा है। तो इसमें याद रखना योगयापा जो दर्रा है यह चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। आगे चलते हैं, देखिएगा डायनामाइट के आविष्कारक कौन है।
तो ये डायनामाइट के आविष्कारक आपसे पूछा है। तो डायनामाइट के आविष्कारक की बात की जाए तो यह अल्फ्रेड नोबेल, ठीक ना, अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के आविष्कारक है। आगे चलते हैं। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है, ठीक ना, राष्ट्रपति करता है। किसी भी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वह राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं। भारत कब से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है? भारत कब से संयुक्त राष्ट्र का आपको बताना है, यह कब से सदस्य है? इसमें याद रखना यह है 1945 से, ठीक ना, 1945 से भारत इसका सदस्य है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको बताना है भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा है, तो यह कौन है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है, याद रखना, 5 जून को, ठीक ना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई है? तो यह आपको बताना है कौन सी राष्ट्रीय जनगणना 2011 में हुई है, तो यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा तो यह कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? यह याद रखना, यह 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई है, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो एंजिल जलप्रपात है, ठीक ना, एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन यहाँ पे से होगा एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट देखिएगा, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? तो यह आपसे पूछा है, तो यह कितने डेजर्ट ब्लॉक है राजस्थान में? तो वह 85, यह याद रखना 85 डेजर्ट ब्लॉक है। नेक्स्ट देखिएगा, देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो यह देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो यह आपसे पूछा है, तो वह बनाया गया जैसलमेर में, ठीक ना, जैसलमेर। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण आपसे पूछा है, यह किस स्थान पे हुआ? इसमें याद रखना यह हुआ है कुशीनगर, ठीक ना, कुशीनगर। ऑप्शन यहाँ पे से होगा कुशीनगर। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो यह आपको बताना है, निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? इसमें आपको बताना है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह किया बलबन ने, ठीक ना, यह बलबन ने किया। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था आपसे पूछा है, तो किसने पूर्ण करवाया था? तो यह याद रखना इल्तुतमिश ने, ठीक ना, इल्तुतमिश ने यह पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग आपसे पूछा है, तो भारत का सबसे लंबा जो राजमार्ग है वह NH07, यह आप याद रखना, NH07 ऑप्शन से होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा कहाँ फहराते हैं? तो आपको बताना तिरंगा कहाँ फहराते हैं, तो वह याद रखना लाल किला पे, ठीक ना, लाल किला। ऑप्शन यहाँ पे से होगा लाल किला। आगे चलते हैं। आसवान बांध किस नदी पे स्थित है? आसवान बांध किस नदी पे स्थित है? इसमें से आपको बताना है, तो आसवान बांध आपसे बताना है, तो यह नील नदी पे, ठीक ना, नील नदी पे आसवान बांध स्थित है। आगे चलते हैं। जब पानी उबलता है तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह आपको बताना, जब पानी उबलता है तो इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना वह प्रभाव एक समान रहता है, ठीक ना, एक समान रहता है। आगे चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपसे पूछा है, यह कहाँ पे स्थित है? यह याद रखना त्रिवेंद्रम में, ठीक ना, त्रिवेंद्रम में स्थित है, त्रिवेंद्रम। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, यह आपको बताना है। तो भारत का पहला जो है
वह छोड़ा गया था 1975 में, ठीक ना, 1975 में छोड़ा गया था। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा है, तो यह आपको बताना है, तो यह याद रखना वह जिनेवा में, ठीक ना, जिनेवा आप याद रखना, जिनेवा में है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा जिनेवा। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा था? तो यह आपको बताना है, तो यह कौन सा था? यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, यह महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थिति में सूची में कौन सा वन शामिल है? तो यह यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? तो यह आप याद रखना, वह वन जो शामिल है घना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक ना, घना पक्षी अभ्यारण्य, यह आप याद रखना। यह कहाँ पे है? तो यह याद रखना राजस्थान में, राजस्थान में घना पक्षी अभ्यारण्य है। आगे चलते हैं, देखिएगा गुट निरपेक्ष, यह याद रखना गुट निरपेक्ष, यहाँ पे होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, गुट निरपेक्ष याद रखिएगा। निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो यह आपको बताना है, तो यह शिखर सम्मेलन कब हुआ था गुट निरपेक्ष का? तो 1961 में हुआ था। आगे चलते हैं, देखिएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय आपको बताना है, तो सार्क का मुख्यालय याद रखना काठमांडू, ठीक ना, काठमांडू सार्क का मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यह आपको पूछा है नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, वह कौन नहीं है? तो फ्रांस और जापान, ठीक ना, फ्रांस और जापान, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, चलिएगा बताइएगा, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वह याद रखना शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसमें याद रखना 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा हिंदू मुस्लिम समन्वय से किस नृत्य शैली का जन्म हुआ था? तो बताइएगा हिंदू मुस्लिम समन्वय से किस नृत्य शैली का जन्म हुआ था? यह आपको बताना है, वह था कथक, ठीक ना, कथक का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं, भारत का एकमात्र प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर जिसका निर्माण गोकुल चंद्र पारीक ने करवाया था वह कहाँ स्थित है? तो यह आपको बताना है वह कहाँ स्थित है, तो इसमें याद रखना पुष्कर में, ठीक ना, पुष्कर में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा पुष्कर। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आपको बताना है भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आप याद रखना वह कनाडा में आयोजित की गई, ठीक ना, कनाडा में। आगे चलते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपसे पूछा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यह याद रखना भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, कुल 25 उच्च न्यायालय। आगे चलते हैं, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछा है वह कौन है? तो यह याद रखना बछेंद्री पाल, ठीक ना, बछेंद्री पाल है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा बछेंद्री पाल। नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? तो यह आपको बताना है, तो इसमें याद रखना वह ऑप्शन जो से हुआ है महाराणा कुंभा ने, ठीक ना, महाराणा कुंभा ने। यह मेवाड़ के किस राजा ने पूछा है, किस राजा, यहाँ पे राजा ने, यहाँ पे होगा राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया, तो यह महाराणा कुंभा ने। आगे चलते हैं, किसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो यह किसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो यह आपको बताना है, तो यह था शाहजहां, ठीक ना, शाहजहां था, ऑप्शन यहाँ पे से होगा शाहजहां। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल आपको बताना है, तो विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल, ठीक ना, सहारा मरुस्थल, ऑप्शन यहाँ पे से होगा विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यह आपको बताना है,
तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है ना। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह आपको बताना है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह जो अनुच्छेद 51A में, ठीक ना, ये 51A में दिया गया है। आगे चलते हैं। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में दैत्य शासन की स्थापना की गई? तो यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। तो वह है भारतीय अधिनियम 1919, ठीक ना, भारतीय अधिनियम 1919 ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं। भारत में गन्ना सबसे अधिक होता है। तो भारत में गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत में गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वह जो होता है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो किस गवर्नर जनरल ने बंगाल का शेर कहा था, यह आपको बताना है। यह कौन था इसमें याद रखना। तो वह लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड वेलेस्ली था। ऑप्शन यहाँ पे से होगा ए। आगे चलते हैं। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारत में कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वह कहाँ से मिला है, यह आपको बताना है। तो यह जो साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से, ठीक ना, मेहरगढ़ से इसका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो यह आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो यह बने थे 1929 में, ठीक ना, 1929 ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आप लोग बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की? तो यह किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की? तो यह किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने, ठीक ना, ज्योतिबा फूले ने की थी। यह आप इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको बताना है। तो यह कौन थी? तो इसमें याद रखना श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक ना, यह श्रीमती एनी बेसेंट थी। आगे चलते हैं। देखिए, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो वह याद है चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का पहली बार यह प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच हुआ था? यह भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो हुआ था वह मुंबई और ठाणे के बीच, है ना, मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे से होगा बी, ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी इरविन समझौता आपको बताना है। तो महात्मा गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह हुआ था 1931 में, ठीक ना, 1931 में हुआ था। आगे चलते हैं। देखिएगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई है? तो यह आप याद रखना, वह हुई है दक्षिणी भारत से, ठीक ना, दक्षिणी भारत से हुई है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? यह आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? यह आप याद रखना, वह शासन था तुगलक का, ठीक ना, यह तुगलक का था। आगे चलते हैं। देखिए, भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? तो यह आपको बताना है। भू राजस्व की दर किसके शासन काल में सर्वाधिक थी? तो यह आप याद रखना अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? सबसे अधिक सिक्के की बात की जाए तो यह किस काल के मिले हैं? तो यह मिले हैं सबसे अधिक जो है मौर्य काल के, ठीक ना, मौर्य काल के मिले हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई? तो यह आपको बताना, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई? तो वह था तीवर का, ठीक ना, तीवर का चर्चा किया गया है। आगे चलते हैं कि सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? तो यह जो 80% स्थल हैं 1100 वह किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? यह आप याद रखना। तो वह हैं सिंधु और गंगा के बृहद प्रदेशों में, ठीक ना, यह याद रखना सिंधु और गंगा के बृहद प्रदेशों में स्थित हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो यह आप याद रखना, वह थे स्वामी विवेकानंद, ठीक ना, स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन यहाँ पे से हुआ, ये ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। आगे चलते हैं। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंध किया गया? तो भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंध किया गया था? तो यह आपको बताना है। तो यह प्रतिबंध किया गया था 1829 में, ठीक ना, 1829 में किया गया। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जल नीति के लिए बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो राष्ट्रीय जल नीति के लिए बैठक किस शहर में आयोजित की गई? यह आयोजित की गई थी मुंबई में, ठीक ना, मुंबई में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा गया, किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? यह आप याद रखना, वह शंकराचार्य को, ठीक ना, शंकराचार्य को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी से हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जय नारायण व्यास, ठीक ना, जय नारायण व्यास, ठीक ना, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी? तो भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी? यह आप याद रखना, वह हैदराबाद ने, ठीक ना, हैदराबाद ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ये से हुआ। चलिएगा, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो यह आपको बताना है, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा है तो वह मीरा कुमारी, ठीक ना, मीरा कुमारी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के लेखक कौन है? तो यह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के लेखक जो हैं वह मोहम्मद इकबाल हैं, ठीक ना, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो यह जो दिया था सारनाथ में, ठीक ना, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना, वह बेरी, ठीक ना, बेरी यह रोग होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना, इसमें से विटामिन B7 को एच के नाम से जाना जाता है, बायोटिन इसका रासायनिक नाम है, और इसमें से जो सही हुआ उपरोक्त तो दोनों सही है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यह आपको बताना है। तो इसमें सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कौन सा है, तो वह प्रोटीन है, ठीक ना, प्रोटीन। ऑप्शन यहाँ पे से होगा प्रोटीन। चलिएगा, आगे चलते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक ना, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन इसमें से होगा ऊर्ध्वपातन। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लास यहाँ पे मिलती रहेगी डेली। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।